नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले चैनल पर जो भी नया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपकी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स आपके लिए कराया जाता है, ये आपके आगामी UPSC, UPPCS, RO, यूपी SSC पैट, BPSC, RS, MPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो चलिए फिर आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करिए, एक सकारात्मकता के साथ करिए और ये सोचिए कि आज आपका दिन बहुत बेहतर होगा और प्रोडक्टिव होगा, यानी कि आप अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपने लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए आप पूरी तरीके से शिद्दत के साथ आप तैयारी करोगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि युद्ध अभ्यास वज्र का आयोजन हाल ही में किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ है? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और युद्धाभ्यास से जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर युद्धाभ्यास किसी अन्य देश और भारत के साथ हो, ठीक, यानी कि भारत और अगर किसी अन्य देश के साथ में अगर वो युद्धाभ्यास होता है तो वो युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, यानी कि जहां पर भारत रोल प्ले कर रहा है वैसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो युद्धाभ्यास वज्र का आयोजन अभी हाल ही में किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और अमेरिका के मध्य में। ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि युद्ध अभ्यास वज्र का आयोजन हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य कहां पर हुआ? मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा कि किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ, ये तो प्रश्न आपसे पूछता है, साथ में वो युद्ध दरअसल कहां पर संपन्न हुआ ये भी पूछता है। तो वो ये जो है मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। और इसका जो पहला संस्करण जो है कब हुआ था? ये भारत में 2010 में संपन्न हुआ था। आई थिंक ये 14वां संस्करण है, शायद देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है? यानी कि जो बहुत पॉल्यूटेड जो कंट्री है वो कौन है? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, भारत, रूस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन, यानी कि दुनिया में सन 2023 तक, ठीक, कब तक? 2023 तक दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो कंट्री है, देश है, वो है आपका चीन, यानी कि चाइना। ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर कार्बन एक्सक्रीशन की बात करें, कार्बन उत्सर्जन की बात करें, तो भी जो है चीन का नाम पहले नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश कौन सा है? चीन है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो है गुजरात साइंस सिटी में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन किया जा रहा है। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में गुजरात साइंस सिटी में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो फिशेज होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनका उत्पादन भारत में जो है तटीय इलाके में तो होता है। इसके अलावा जो है अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मछली पालन भरपूर मात्रा में मत्स्य पालन होता है। और जो है हमारे आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में फिश फार्मिंग जो है एक मजबूत जो है एक पिलर के फॉर्म में रहती है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है कई सारा यूज़ है और कई सारे मेडिसिनल जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये बहुत चर्चा में है चिकनगुनिया, और आजकल बहुत फैल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ, उग्र स्पीड के साथ जो है ये फैल रहा है। तो चिकनगुनिया के बारे में प्रश्न बन सकता है आपसे। चिकनगुनिया बीमारी फैलती है, किससे फैलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक, और चिकनगुनिया का एक जो है ख़राब बात यह है कि अभी तक इसका कोई खास स्पेसिफिक कोई टीका यानी कि कोई इसकी वैक्सीन जो है अभी तक नहीं बन पाई है। ध्यान रखिएगा। इसलिए क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, ठीक है, और संक्रामक बीमारी होने के कारण
बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। यदि आप इस मरीज़ के जो है संपर्क में यदि आप आते हैं तो आपके संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि चिकनगुनिया बीमारी मादा मच्छर के काटने से फैलती है। अमेरिका ने विश्व के पहले टीके को अभी हाल ही में क्या की है, मंजूरी दी है। इसको ध्यान रखिएगा, मंजूरी कर दीजिएगा, मंजूरी प्रदान की है हाल ही में। ये IXCHIQ नामक एक सफल वैक्सीन बनाई गई है। ठीक, तो अमेरिका ने भी पहले टीके को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से कारगर नहीं है। ठीक, ये अभी बस बनाई गई है जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक, तो वो क्या करता था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग कर देता था। ठीक उसी प्रकार से ये वैक्सीन भी अभी है। अभी प्रॉपर तरीके से अगर चिकनगुनिया की वैक्सीन की बात की जाए तो अभी तक नहीं बनाई गई है। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलुसिनेट शब्द निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा अभी जारी किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी। अब एक बात मैं इस प्रश्न में आपको बता दूं कि जो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी क्या करती है, हर साल एक वर्ड को चूज करती है कि ये इस वर्ष का हमारा शब्द है, राइट। तो ये प्रश्न जो है अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो उसी कंटेक्स्ट में हेलुसिनेट शब्द को चूज किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया आप लोग का आज का क्वेश्चंस जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे 6। ठीक, और 6 प्रश्न से जब मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं थे कल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं प्रश्न उतने ही कराता हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अननेसेसरी जो है मैं बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं कराता हूँ। तो मेरे द्वारा कराए गए जितने भी प्रश्न होते हैं आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया करिए, तैयार कर लिया करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए एक टास्क है बहुत सिंपल सा, और वो टास्क ये है, ठीक, कि आज मैंने प्रश्न भी नहीं दिया आपको, टास्क देना है, इसलिए टास्क आप लोगों के लिए ये है कि विगत जो 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं, कितने 3 महीने के, वो आपको प्रिपेयर करना है स्पेशली। ठीक, अगस्त से आप मान लीजिए, ठीक, तो अगस्त, सितंबर, ठीक, और अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। ये आप लोग के लिए टास्क है। यदि आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है तो आज जा करके इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर अगले 2 दिन के अंदर 2 डेज में, यानी कि आज है डेट हमारी 22 और कल हो जाएगी हमारी 23, इन 2 दिन में इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। मैं जितना टास्क देता हूं आप लोग प्लीज़ करते रहा करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं कराता हूं, बल्कि मैं आपको एक दिशा देता हूं कि आप इस दिशा में काम करते रहें। साथ साथ में आप जो जीएस का सेक्शन पढ़ रहे होंगे, जीएस के सेक्शन को मजबूत करते हुए चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो फिर जीएस के सेक्शन में क्या होगा कि आप पढ़ते तो जाएंगे लेकिन साथ साथ में भूलते जाएंगे, पढ़ सब डालेंगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। ये स्थिति नहीं होने पाए, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 ही पेज पढ़े दिन में, लेकिन उसका रिवीजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, बहुत कम पढ़े हुए को बार बार जो है रिवाइज करके उसको याद करना, दिमाग में बैठाना, ये महत्वपूर्ण होता है। कि यदि 5 प्रश्न किए हैं आपने तो 5 में से प्रश्न आ जाए तो 5 में से 5 या 5 में से 4 तो आप कर ले जाएं। पता चले आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं हो पाया है, इन 20 प्रश्नों में से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप एक भी प्रश्न ना कर पाएँ, ये गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि जितना पढ़ें उसका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करें। तो आप लोग के लिए टास्क है कि अगले 2 दिन के अंदर आप 3 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें। और जीएस अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन करंट अफेयर्स करने के बाद उसका फिर रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी सफल हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।